के नेक्स्ट गोल्डन नंबर 8 के लिए सेंटर लाल गोल से तैयार है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। भिक्षु संघ को नमन, सभी उपासक संघ को नमन, श्रवण संघ को नमन। संघादि से सबसे ऊपर इस विषय को हम ऐसे समझे, सिद्धार्थ गौतम का नाम हम सभी ने सुना है। ये जो भिक्षु संघ है ये वही की उपज है। इस देश में बहुत संत, बहुत महात्मा, बहुत विद्वान हुए हैं। ये भारत भूमि विद्वान पुरुषों की भूमि है, संतों की भूमि है। लेकिन सबसे बड़े जो महासंत हुए हैं वो तथागत बुद्ध हुए। और जब वो सिद्धार्थ गौतम थे तो साक्य का भी एक संत हुआ करता था। उनके जो पिताजी थे उस समय पर राजा थे, लेकिन जब एक नहर के पानी के ऊपर एक विवाद हुआ और उस विवाद में बात हुई, सबने फैसला किया कि साक्य और कोरियों में इस जल के बंटवारे पर बहुत कलेश होता है, बहुत विवाद होता है। साक्य संघ ने फैसला किया क्यों बार बार का ये विवाद होता है, इसको एक बार लड़ाई से क्यों ना हम समाप्त कर दें। सिद्धार्थ गौतम संघ में दीक्षित थे, क्योंकि साक्य संघ की परंपरा थी कि जब भी कोई बच्चा अपनी जवानी की दहलीज को छुएगा तो वो संघ का सदस्य होगा। और सिद्धार्थ गौतम को संघ की सदस्यता मिली और उन्होंने संघ के सामने उन्होंने विनय किया कि मैं संघ का सदस्य बनना चाहता हूँ। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने जब साक्य संघ की उस जल के बंटवारे की बात को स्वीकार नहीं किया तो संघ ने उनको सजा दी और 3 सजाएं दी, जिसमें से एक सजा उन्होंने स्वीकार की कि मैं देश निकाला स्वीकार करता हूँ। और देश निकाला जब साक्य संघ ने दिया तो इससे पता लगता है कि संघ की कितनी बड़ी पावर होती है। इसीलिए विद्वान साथियों ने ये समण संघ का जो कॉन्सेप्ट है, जो बुद्ध से भी पहला कॉन्सेप्ट है, वो आपके सामने लेकर आए हैं और आपको जोड़ने का प्रयास किया है। इस समण संघ की क्या परंपरा है, हर महीने की पहली तारीख को एक हाउस लगता है, उस हाउस में सभी लोग अपने प्रस्ताव लेकर के आते हैं। उस प्रस्ताव पर सबके विचार लिए जाते हैं। जिस प्रकार से देश की संसद में वहां पर एमपी बैठ करके कोई प्रस्ताव पास करते हैं और जब वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो देश का कानून बन जाता है। उसी प्रकार से समण संघ की जो हर महीने की पहली तारीख को जो हाउस लगता है उसमें सभी लोग अपना प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि इस देश का जो 85% समण समाज है उसके लिए कौन कौन सी बातें ऐसी हैं, उसके लिए कौन कौन से काम ऐसे हैं, कौन कौन से नियम ऐसे हैं कि जिससे समण संघ को मजबूत बनाया जा सकता है। उन प्रस्तावों पर विचार होता है। विचार होने के बाद जब वो बहुमत से वो विचार पास हो जाते हैं तो वो संघ का आदेश बन जाता है। और जो संघ का आदेश बन जाता है, इस देश का जो 85% जो बहुजन समाज है, जिसे हम SC, ST, OBC और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लोग बोलते हैं, उस बात को, उस संघ के आदेश को सभी को मानना पड़ता है। यही संघ का आदेश है। आपने सुना होगा कि पहले गांव में पंचायतें हुआ करती थी, लोग बैठा करते थे और पंचायतों में बैठ करके फैसले हुआ करते। गांव में पुलिस तक नहीं आती थी। वो क्या था, वो हमारी एक संघीय व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग बैठ करके
जो भी गांव में हमारा विवाद होता था, हमारे बीच का कोई विवाद होता था, उस विवाद को वहीं सुलझा लिया जाता था। संघ का जो आदेश नहीं मानेगा, आपको मालूम है कि देवदत्त ने संघ का आदेश का उल्लंघन किया। संघ का आदेश का जब उल्लंघन किया तो भगवान रुद्रदेव उसको अंतिम समय तक संघ से कभी नहीं छूटे। तो संघ का आदेश इतना बड़ा होता है कि जो संघ में काम करेगा, जो संघ में रहेगा, उसे संघ का आदेश मानना पड़ेगा। यही संघ का जो प्रस्ताव पास होते हैं, जो विचार बन करके आते हैं, जो बहुमत से पास होते हैं, वही विचार जब तय हो जाता है, पास हो जाता है, वही संघ का आदेश बन जाता है। और ये संघ आपको इसलिए बचाने के लिए तैयार है, इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर आने वाली है कि मौत का मंजर देखने वालों भूस का छप्पर आपका, आग का मंजर देखने वालों भूस का छप्पर आपका है। पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और मेरी हत्या पर तुम चुपते, तेरा नंबर अब आया है और तेरी हत्या पर मैं चुप हूँ, मेरा नंबर कब आएगा। तो इसलिए साथियों, जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़ोगे तो सभी का नंबर आने वाला है। जुड़ोगे तो जीतेंगे, और जब जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अगर कोई गलती हुई तो समझना चाहता हूँ। गोल्डन रूल नंबर 8 के लिए शंकरलाल सर अलवर से। संगमनामा में सभी को थोड़ी शांति सी आ गई है, क्या चक्कर है? संगमनामा में हमारा संघ, समान संघ, हमारा संघ, समान संघ, हमारा संघ। समान संघ। गोल्डन रूल नंबर 8